नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे को पूरा सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला पार्ट का मैंने वीडियो बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसमें मैं बाकी के 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जैसा कि बेसिक मैंने पहले बता दिया है, तो यहाँ पर हमें दोनों समीकरण के गुणांकों की केवल तुलना करना है। तो पहले समीकरण में ये हमारा a1 हो जाएगा 3/2, 5/3 हो जाएगा b1, और 7 है हमारा c1। उसी तरीके से दूसरे समीकरण में 9 हमारा a2 है, -10 b2 है, और 14 जो है c2 है। तो अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमको a1/a2 का जो मान प्राप्त होगा, a1 से हमें प्राप्त हुआ 3/2, और a2 का मान है 9, तो ये नीचे लिखाएगा यहाँ पे हर में। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 और 3 × 9, मतलब कि 1/6 हो जाएगा a1/a2 का मान। उसी तरीके से जब हम b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे, तो b1 का मान है 5/3 और b2 का मान है -10, तो ये -10 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 × 5 और 5 दूनी 10 और माइनस लगा है, तो 3 ये ऊपर अंश में 1 हो जाएगा, अब बटे में 3 दूनी 6 माइनस के 7 हो जाएगा। और c1/c2 का मान देखें, दोनों बराबर के एक तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो c1 का मान 7 है और c2 का मान 14, तो 7 × 7 और 7 दूनी 14, तो बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 दोनों का नंबर वाला मान तो समान है, लेकिन ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के। अब हमें प्रतिबंध याद होना चाहिए कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत युग्म को दर्शाती हैं। तो ये तीसरा जो है ये संगत युग्म हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a1 का मान जो है 5 दिया हुआ है, b1 का मान दिया हुआ है -3, और c1 का मान दिया हुआ है 11। उसी तरीके से a2 का मान दिया हुआ है -10, b2 का मान दिया हुआ है 6, और c2 का मान दिया हुआ है -22। दोनों तुलना कर लेते हैं। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 5 और बटे में -10, तो ये 5 × 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। माइनस नीचे है तो ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी लगा दे तभी कोई दिक्कत नहीं है। और b1/b2 बराबर हो जाएगा -3/6, तो ये 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया -1/2। और c1/c2 का मान निकालें, तो c1 का मान है 11 और c2 का मान है -22, तो 1 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और -1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के, मतलब कि तीनों मान एक दूसरे के बराबर है, -1/2 और -1/2। तो हम जानते हैं कि जहाँ तीनों मान बराबर होती हैं वो रेखाएं जो हैं संपाती होती हैं, और संपाती रेखाएं संगत युग्म को दर्शाती हैं, तो इसलिए हमारा ये संगत युग्म हो जाएगा। अब 5वें क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो 5वें क्वेश्चन में पहला समीकरण है, तो पहले समीकरण में ये a1 बराबर दिया हुआ है 4/3, और b1 बराबर दिया हुआ है 2, और c1 बराबर दिया हुआ है 8। उसी तरीके से यहाँ पे a2 बराबर दिया हुआ है दूसरे समीकरण में 2, b2 बराबर दिया हुआ है 3, और c2 बराबर दिया हुआ है 12। तो अब इन दोनों का हमने अनुपात निकाला, दोनों समीकरण के सभी गुणांकों का समान। तो a1 का मान है 4/3, a2 का केवल 2 है, तो ये तो नीचे ही ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, तो अंश में 2 आ जाएगा और हर में 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से b1/b2 को हम सॉल्व करेंगे, तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है 3, ये तो कटेगा नहीं, तो इसका मान यही हो जाएगा। फिर उसके बाद c1/c2, c1 का मान है 8
और C2 का मान है 12, जो कि हम देख रहे हैं कि 4 के पहाड़ा में आएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तीन आई 12, तो बराबर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के, तीनों का मान एक बराबर है 2/3, 2/3, 2/3। तो जैसे ये सही मान बराबर होने पर संगत युग्म था, तो ये भी संगत युग्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। एक बार मैं आपको और कैसे लिखना है बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में दोनों समीकरण का हमने गुणांक लिखे, गुणांकों की तुलना करके मान निकाल लिया। उसी तरीके से B1/B2 का गुणांक लिखे 5/3 और B2 का मान -10 में था। फिर इसको हल करके -1/6 इसका मान आ गया। C1/C2 को हल किए तो 1/2 इसका मान आ गया। लेकिन यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो इसलिए संगत युग्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने तीनों का तुलना किया और तीनों मान एक दूसरे के देखा बराबर आ रहा है, तो इसलिए भी संगत युग्म हो गया, क्योंकि ये समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। और ठीक इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन भी तीसरे का संगत युग्म को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।